गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लेट वाले पैसिव वॉइस सिखाने जा रहा हूं। ये पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं और जैसे सभी इंपेरेटिव बनते हैं ये उस तरीके से नहीं बनते, तो समझने का प्रयास करो। पहला सेंटेंस लिखा है कि लेट हिम प्ले क्रिकेट। अब ये सेंटेंस लिखा है लेट हिम प्ले क्रिकेट। एक सेंटेंस और लिखते हैं फिर आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। लेट्स या लेट अस प्ले क्रिकेट। अब आपके सामने दो प्रकार के सेंटेंस है। एक है लेट और इसमें कोई भी वो दूसरा ऑब्जेक्ट लगा है, और यहां पर ये जो सेंटेंस लिखा है लेट्स है, या इस लेट्स को हम लेट अस भी बोलते हैं। क्लियर? तो इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? इसका हिंदी होगा आओ या चले। ये हमारा सजेशन को शो करेगा और ये सेंटेंस जो होगा ये आपसे परमिशन मांगेगा कि भाई लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो। ये परमिशन मांग रहा है। जैसे आपकी माता जी ने आपके पिताजी से कहा कि आपको क्रिकेट खेलने दो, ये परमिशन मांगी जा रही है। यहां पर आओ क्रिकेट खेले या चलो क्रिकेट खेले, तो इन सेंटेंसेस में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो बनने में भी इनका अंतर है। कैसे बनता है समझने का प्रयास करो। कि जैसे लिखा है इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो लेट को हम लेट ही रखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो लेट हो गया। उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ये है। दो इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता नहीं है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया। तो इसके लेट के बाद में हम दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट को यहां पर उठा के रखते हैं, और जैसे ये ऑब्जेक्ट उठाया फिर हम लगाते हैं बी, और बी ये जो वर्ब है ये वाली वर्ब, इसको हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं इस ऑब्जेक्ट को बाई लगा करके और इस ऑब्जेक्ट को हम यहां ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखते हैं। कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये कैसे बनेगा समझो भाई। तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। बोलो ये बात समझ में आई? अच्छा, अगला सेंटेंस इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए जिसमें लेट या लेट से स्टार्ट है तो हमें लगाना होता है इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट। अब क्या होता है ये आप समझिए। कंजंक्शन लग गया तो कंजंक्शन लगने के बाद हमें तुरंत चाहिए होता है सब्जेक्ट। ये बात समझ गए ना? अब सब्जेक्ट चाहिए तो हमें फिर आप क्या लगाओगे यहां पर? शुड, और शुड लगाने के बाद में गिवन और अदर वर्ड्स। हमें ऐसे सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं। ये बेटा स्ट्रक्चर नोट कर लेना, आपके जीवन पर्यंत काम आने वाली चीजें हैं। तो अब इसको हम ऐसे बनाते हैं, तो हमने लिखा क्या? इट इज सजेस्टेड दैट। अब यहां पर दैट लगाया तो सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, अस है ना? तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी होता है। तो फिर हमें यहां पर सब्जेक्ट क्या लगाना है? वी। तो दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। बोलो ये बात समझ में आई? अच्छा, इतना आपने देखा तो थोड़ा सा 10-5 मिनट और देखो, तो मैं आपको और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताता हूं। अगर तीसरा सेंटेंस लिखा है, अगर कोई सेंटेंस हमारा प्लीज से स्टार्ट है, अगर कोई सेंटेंस हमारा काइंडली से स्टार्ट है और उसके साथ में वीवर और अदर वर्ड्स दिए गए हैं, कैसे? जैसे समझो कि प्लीज हेल्प मी।
ऐसा कोई सेंटेंस दिया गया है, प्लीज हेल्प मी, एक सेंटेंस और लिखते हैं फिर और अच्छे से समझाते हैं। एक चौथा सेंटेंस लिखा है, प्लीज ओबे द रूल्स ऑफ द रूल। ये आपने सड़क पर भी लिखा देखा होगा, ये आपने कई जगह पर लिखा देखा होगा, प्लीज ओबे द रूल्स ऑफ द रूल, मतलब कृपया सड़क के नियमों का पालन करिए। क्लियर? तो अब हमें इसमें भी प्लीज लगा है, इसमें भी प्लीज या काइंडली लगा है, तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो समझो भाई, हमें इनको बनाने के लिए लिखना पड़ता यू आर। अब दो चीजें, क्या? यू आर requested, you are advised, एक चीज और बताते हैं, ordered। अब इसके लिए एक सेंटेंस भी लिखते हैं, जैसे पांचवा सेंटेंस लिखा है हमारा कि सिट डाउन। अब ये जैसे आपके टीचर ने कहा सिट डाउन, आपके टीचर ने कहा स्टैंड अप, आपके टीचर ने कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, तो ऐसे सेंटेंसेस उनको बनाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? ऑर्डर का। जिसमें हमें हेल्प मांग रहे हो तो आपने क्या किया? रिक्वेस्ट किया। यहां पर यह लिखा है प्लीज ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अब आपको यह सलाह दी जा रही है कि कृपया सड़क के नियमों का पालन करें, बट इट इज योर चॉइस कि आप करते हो या नहीं करते हो। तो अब आप समझो कि ऐसा लिखा, फिर इसके बाद में हमें लगाना होता है टू, और प्लीज और काइंडली आया है तो इसको हटा देते हैं और बाकी सेंटेंस जैसा लिखा है वैसा ही उतार देते हैं। तो हमने यहां पर V1 और अदर वर्ड्स जैसा लिखा था वैसा उतार दिया। तो अब प्लीज हेल्प मी, तो अब आप इसको बनाओगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब आपसे निवेदन किया जा रहा, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि मेरी सहायता करो। अब यहां पर आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकoraz सरकार आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगी, आपको क्या देगी? एडवाइस देगी। तो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। अब सिट डाउन, ये आपके टीचर ने कहा, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। बोलो, ये बात आपके समझ में आई ना? तो ऐसे सेंटेंस, ये थोड़े से टिपिकल, थोड़ी सी कठिन डिफिकल्ट सेंटेंस है। अच्छा, एक और बात, एक दो सेंटेंस और बता दें। जैसे मान लो ये आपका छठा सेंटेंस लिखा है, जैसे लिखा है कि ऑलवेज या नेवर या डू नॉट। अगर कोई सेंटेंस ऑलवेज से स्टार्ट है, अगर कोई सेंटेंस आपका नेवर से स्टार्ट है, अगर कोई सेंटेंस आपका डू नॉट से स्टार्ट है, और फिर यहां पर V1 और अदर वर्ड लिखा है। क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, फिर और अच्छे से आपको समझाते हैं कि मामला क्या है। तो देखो भाई, जैसे लिखा है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, और डू नॉट अब्यूज एनी वन। अब देखो बेटा, ये आपके सामने तीन सेंटेंस और लिखे, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें लगाने में बहुत ज्यादा गलतियां करता है। क्लियर? क्या गलती करता है? तो समझो भाई, जैसे लिखा है कि स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो आपने सबसे पहले आपको क्या लगाना है? लेट का यूज करना। उसके बाद में फिर आपको ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपने लिखा क्या? ऑब्जेक्ट। लेट द ट्रूथ बी, ऑलवेज लगा है
तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको ये है आपकी एडवर्ब, क्या है, लेट भी एडवर्ब है, नेवर भी एडवर्ब है, और यहां पर नॉट भी आपका क्या है, एडवर्ब है। तो इन तीनों एडवर्ब को जब हम बी लगाएंगे, बी इससे पहले, और जब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इन दोनों के बीच में इसको रखना होता है, इन तीनों एडवर्ब को, डू को नहीं लगाते हैं, ये याद रखना, डू नहीं लगता है। तो अब आप कर दो स्पीक का स्पोकन, बोलो, ये बात समझ गए। अच्छा, नेवर तो आपको क्या लगाना है, लेट। अब यहां पर आ लाए आपका ऑब्जेक्ट है, तो आ लाए, और फिर आपने यहां पे क्या लगाया, नेवर बी, ओ सॉरी टेल है तो टोल्ड आएगा, टोल्ड, तो अलाए नेवर बी टोल्ड, ये बात समझ गए। अच्छा, डू नॉट वाला है तो आपको क्या करना है, लेट, अब एनीवन है तो लेट एनी वन और नॉट बी अब्यूज्ड। अब आप बताओ, आपके सब समझ में आया ना? जो समझ में ना आया हो कमेंट करना। क्लियर? अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए एक से एक बेस्ट वीडियोस लाता हूं रोज। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।